अभी आप सुन रहे थे सन्मति विद्यालय की बात भी सुन रहे थे और प्राकृत भाषा के शिविरों का आयोजन भी सुन रहे थे। मौसम इस तरह से है कि जैसे लग रहा है कि सूरज बिल्कुल अभी सोया हुआ है और सूरज के साथ साथ लोग भी सो रहे हैं। भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ है। अब जाग जाइए और जिनवाणी श्रवण के लिए तैयार हो जाइए। ओम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। बोलिए नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। उसहाजी संभव ही नंदन सुमई कोप सुपास चंद्र जिन उपयंत सिय से अंसा वास पूज्य जिन विमल अनंता। धम्म शंति कुंतो वर्मल्ली मुनि सुवर्णमिणे विमहल्ली आसनाह महावीर महेशम बंदामी 24 जिणेशम। तन्मे 24 जिणेशम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। 24 तीर्थंकर भगवान की जोर लगा के बस पूज्य भगवान की। आवाज में दम होना चाहिए। दूर दूर के लोग हैं, उदयपुर से लेके बांसवाड़ा और पाड़वा से लेके बोरीवली तक के लोग हैं। जयकारा वर्तमान जिन सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जल परम पूज्य चंद्र पट्टाधीश प्रकरण ज्ञान के श्रीमान संकनायक भक्तमान वर्तमान के वर्तमान आचार्य 160 सुनील सागर जी गुरुदेव की। तौ रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तृप्ति मना पिबान द्वक्षा सक्रा सहस्राक्षो विभाव बहु विस्मया। हे भगवान, आपके रूप सौंदर्य को देख करके दो आंखों वाला शक्र 1000 नेत्र बनाता है और तब भी विस्मय को प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत आपकी छवि है। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह थे, उतने वैसे अणु जग में शांत रागमय निस्संदेह। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते,
जिन सहज शांत अणुओं से आपके शरीर की, आपके देह की रचना हुई है, वो उतने ही थे। इसीलिए तो आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा वीतरागी कोई और नहीं दिखता। आत्मार्थियों, देह आत्मा का सगा नहीं है। देह और आत्मा एक नहीं है। फिर देह की स्तुति क्यों की जा रही है? यदि जीवो न शरीरम तिठारिय संतुदी चेव सब्बावि हवदि मिच्छा देनदु आदा हवदि देहो। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं समयसार की 25-26 नंबर की गाथा में कि अगर देह आत्मा नहीं है तो तीर्थंकरों की, मुनिराजों की, आचार्यों की स्तुति बेकार है। फिर आप क्यों कहते हैं कि वासुपूज्य भगवान का वर्ण रक्त वर्ण है, लाल रंग के हैं वासुपूज्य भगवान, और लाल रंग के वासुपूज्य भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार। फिर क्यों कहते हैं कि पदम प्रभु रक्त वर्ण के हैं, चंद प्रभु पुष्प दंत श्वेत वर्ण के हैं, मुनि सुब्रत नैमिनाथ श्याम वर्ण के हैं, और पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ हरित वर्ण के। बाकी सभी भगवान कैसे हैं? बोलो माताओं, मातृ शक्ति का दिन है। अहो 16 तीर्थंकर सोने के समान, 2 गोरे 2 लाल जिन, 2 नीले भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान, 2 कुंदेन्दु तुषार हार धवला, द्वाविंद्र नील प्रभो, 2 बंदूक सम प्रभो, जिन वृषौ दौचा प्रियंगु प्रभो, शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता, संतप्त हे प्रभा, ते संज्ञान दिवाकरा सुरनतः शीघ्रम प्रयच्छन्तु न। हे आचार्य देव, प्राकृत के बड़े मीठे शब्द हैं। प्राकृत भाषा देश की, दुनिया की ऐसी अद्भुत और प्राचीन भाषा है जिसमें अद्भुत आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध है, जिसकी मिठास पूरी भारतीय संस्कृति और प्रांतीय भाषाओं में घुली हुई है। शिष्य कहता है कि जब देह शरीर और आत्मा एक नहीं है, जब शरीर और आत्मा एक नहीं है तो स्तुति का क्या औचित्य है? स्तुति तो आप नाम लेकर के, रंग वर्ण आदि को कह के बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, इस तरह से करते हैं। आचार्य देव मानतुंग स्वामी का भक्तामर का श्लोक बोलो, जिसमें प्रभु के देह की स्तुति की। बोलिए, पंडित जी बोलेंगे, जोर से बोलो सब लोग। यह शांत राग रुचि भी निर्मापित स्त्रभोव नैक ललाम भूत, सीधी सीधी बात कह दी। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापिता, रचे गए हैं जिन शांत परमाणुओं से। त्रोवनैक ललाम्भूत, इस 3 लोक में एक अत्यंत सुंदर रूप जो रचे गए हैं। तावंत ये पी खलवा पी अणवा, वे सारे अणु उतने ही थे सारी पृथ्वी पर। इसीलिए तो आपके सरीखा दूसरा नहीं दिखता हैं। देखो, एक तो रागी लोग कहते हैं
कि तेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और एक वीतरागी लोग कहते हैं कि तेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। रागी का हाल ये है, रागी समझ में आया आपको? राग करने वाला, सांसारिक प्यार में पड़ने वाला। और वो क्या कहता है? तेरे जैसा सुंदर रूप और दुनिया में किसी का नहीं है। ढेर सारे गाने, ढेर सारी बातें, और क्या क्या तक बोल देते हैं। रूप सुहाना लगता है और चांद, बताइए, चांद भी पुराना लगता है। चांद तो सदियों सदियों से है, चांद तो जैसा है वैसा है, लेकिन ये रूप पुराना पड़ जाता है। लेकिन रागी क्या कहता है? रागी का तो ये हाल है, किस्क हुआ गधी से अप्सरा क्या चीज है। जिस चीज पर मन रीझ गया उन्हें वो ही अच्छी लगती है। आज तक लगभग इसी तरह की भूल में हम पड़े हैं। देह पर रीझे हैं और स्वरूप से अछूते। स्वतत्व को जानो, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करो। सौभाग्यशालियों, स्वरूप को निहारो। रूप को निहारते निहारते तो आंखें बूढ़ी हो गईं। आप भी बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं हुए तो हो जाएंगे। रूप को निहारते निहारते तो बूढ़े हो गए, लेकिन रूप से कुछ नहीं मिला। रूप ढल जाता है। इसलिए रूप को मत निहारो, स्वरूप को निहारो। स्वरूप कभी ढलता नहीं। स्वरूप निज आत्मरूप ज्ञायक स्वभाव को जानो। इसमें रमो जमो ज्ञानी। रागी की आंखें सिर्फ चमड़ी का रंग देखती हैं। ये सुंदर है, इससे सुंदर ये है। और वीतरागी ज्ञानी की आंखें रूप नहीं स्वरूप देखती हैं। कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य, मानतुंग जैसे आचार्य जो प्रशंसा करते हैं, उसका आशय बहुत गजब का है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपका केवल चेहरा सुंदर है, अपितु सारा का सारा देह जिस तरह के पुद्गल परमाणुओं से रचा गया। बात साफ साफ कह रहे। ना तो वो ये कह रहे हैं कि आपका आत्मा और देह एक है, और ना वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे के पूरे पुद्गल से रचे गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु आत्मन, हे तीर्थेश्वरन, आप जिन पुद्गल परमाणुओं से रचे गए। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि आप कुछ और हैं और रचे गए किसी और से। आप जो हैं वो चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा है, और जिससे रचना हुई है वो पुद्गल परमाणु है। इतना होने के बाद भी बात गजब की ये है कि पुद्गल परमाणु से रचा गया जो शरीर है, वो पुद्गल परमाणु भी ऐसे वैसे नहीं है। देखो भाई, एक दिन बात चल रही थी पानी की। हमने कहा कि लोग जो है बोतल बंद पानी पीते हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं। प्लास्टिक के डिब्बों का पानी पीते हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के पानी को कितना ही अच्छे से तैयार किया जाए, वो प्लास्टिक का कार्बन, नैनो कार्बन मोनोऑक्साइड उस पानी में मिल जाता है, और थोड़ा सा जहर आपके शरीर में पहुंच जाता है। नहीं महाराज जी बोले, एक युवक बोला ये पानी शुद्ध होता है, बिस्लरी का बहुत बढ़िया होता है। और हमने कहा कि देखिए, झरनों का पानी जो होता है वो ज्यादा परफेक्ट होता है।
उसके बाद बहती हुई नदी का पानी, झील का पानी, और उसके बाद कुएं और झील का पानी, बरसात का शुद्ध पानी बोतल के पानी से अच्छा है। इसी पर बात चल पड़ी। बोले पानी को इतना प्योर किया जाता है कि जब वह सिर्फ H2O रह जाता है तो उसको जरूरत के हिसाब से उसमें मिनरल्स मिलाए जाते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो पानी पीते हैं। बड़े बड़े लोग मतलब क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटी क्या होता है, अभिनेता हैं, नेता हैं, ये लोग वो पानी पीते हैं। बोली इतनी सी बोतल 400 रुपए की आती है। मतलब इतनी सी बोतल, आधा गिलास पानी 400 रुपए का आता है। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे चौंचले करते हैं कि इतना सा पानी भी वो 400 रुपए में खरीदते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं हम प्योर से प्योर चीज पीते हैं, प्योर से प्योर वस्तु खाते हैं। तो ये कितना भी दिखाएं, लेकिन तीर्थंकर जैसा तो किसी के साथ भी नहीं हो सकता। तीर्थंकर जो पानी पीते हैं, जो भोग की सामग्री यूज करते हैं, वो तो स्वर्ग से आती है। और आदमी कितना सुंदर बने, लेकिन जितने परफेक्ट और श्रेष्ठतम परमाणु हैं इस धरती पर पुद्गलों के, वो सबसे रचना हुई है तीर्थंकर के देह की। एक बात निश्चित समझ लें, जन्म तो तीर्थंकर का भी हुआ और आपका भी हुआ। जन्म एक धर्मात्मा का भी हुआ, पापात्मा का भी हुआ, जन्म दान देने वाले का भी हुआ, दरिद्र का भी हुआ। लेकिन समान चीज दोनों में एक है कि ये भी देह और आत्मा से मिलकर के तैयार हुआ है, और वो भी देह आत्मा से मिलकर तैयार हुआ है। दोनों की चेतना और देह भिन्न भिन्न हैं। फिर तीर्थंकर को सुंदर क्यों कहा जाता? इसलिए सुंदर कहा जाता है कि संसारी जनों की दृष्टि स्वरूप पर नहीं, सबसे पहले रूप पर ही जाती है। कैसी कन्या चाहिए? बोले सुंदर चाहिए। कैसी चाहिए? रूपवान चाहिए। तो तुम्हारी तो शादी हो गई, आपको नहीं चाहिए, आपके बच्चे के लिए चाहिए। पंडित जी कैसी कन्या चाहिए? बेचारे हंस रहे हैं, बोले चाहिए तो है, लेकिन कैसे बोले अभी। अक्सर कर शुरुआत कहां से होगी? सुंदर। उसके बाद शब्द आएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छे लोग होंगे तो सुशील, और आजकल की भाषा में बोले तो कैसी चाहिए? स्मार्ट। मालूम पड़ा वो इतनी स्मार्ट है कि यहां इस घर वाले को भी चलाती है और वहां बाहर 2-4 को और चलाती है। तो ज्यादा स्मार्ट के चक्कर में मत पड़ो। अभी आप देख रहे थे इंद्र, सौधर, मिंद्रो, इंद्राणी, सची इंद्राणी का रोल भोले भाले जी कैसे अदा कर रहे थे। ज्यादा होशियारी में मत पड़ो, सरल सच्चे सीधे रहो, धर्म ध्यान करते करते आत्म कल्याण के पद पर पड़ो। सुंदर सबसे पहले रूप चाहिए, बाद में सुशील। लेकिन दोनों चीजें अगर कहीं हों, सुंदर और सुशील, केवल रंग पर रीझने वाले बाद में पछताते हैं। इसलिए केवल सूरत मत देखो, सूरत के साथ साथ सीरत भी देखो। सीरत नहीं है अच्छी
तो सूरत फिजूल है, खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। सीरत का मतलब होता है आचार विचार। सीरत अच्छी होना चाहिए तो सूरत मायने रखती है। सूरत अच्छी हो लेकिन विचारधारा बुरी हो, इसलिए विचार भी अच्छे हों, आचार भी अच्छा हो, रूप भी अच्छा हो, स्वरूप भी समझ में आए। वास्तु पूज्य भगवान 12वें तीर्थंकर है, प्रथम बाल ब्रह्मचारी है और आज पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसा अद्भुत रूप स्वरूप पाकर के, सुंदर रूप पाकर के स्वरूप को निखारा, उस तरह से हम भी करें। देह पर ना रीझें, देह के भीतर बैठे हुए भगवान आत्मा चेतना को पहचानो। अहो ज्ञानी, ध्यान दो। रूप को निहारोगे तो रूप को पाओगे, स्वरूप को निहारोगे तो स्वरूप को पाओगे। और रूप को निहारोगे, रूप मिल तो जाएगा लेकिन बिखर जाएगा। स्वरूप को निहारोगे तो स्वरूप मिलेगा लेकिन निखर जाएगा। इसलिए जिस तरह की धर्म ध्यान के माहौल में शामिल हों, आत्मदृष्टि संपन्न बने, बहिरात्म बुद्धि छोड़ करके अंतरात्म दृष्टि संपन्न हो और परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। तीर्थंकर की माता धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने सारे जगत को रोशन किया। सूरज एक है और पूरब दिशा उसे उदित करती है। सारी दिशाओं में तारे तो बहुत होते हैं लेकिन सूरज का जन्म केवल पूरब से होता है। दुनिया में स्त्रियां तो बहुत होती हैं लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म महान माताओं से होता है। हे माताओं, गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार बचपन से ही यहाँ आपको बिल्कुल भोले वाले लोग मिलेंगे, सेठ मिलेंगे, साहूकार मिलेंगे, सरल स्वभावी मिलेंगे। और इस सरलता के साथ साथ विवेक हो, प्रज्ञा हो और आत्म तत्व का ज्ञान हो तो निश्चित रूप से आपका मंगल होगा, सभी का मंगल हो। भगवान जिनेंद्र का यह पंच कल्याणक महोत्सव, ये जन्म कल्याणक महोत्सव हमारे जन्म मरण का विराम करने में निमित्त बने। जैसे गर्भ कल्याणक का अर्थ है कि एक गर्भ ले लिया, अब गर्भ में नहीं आना, वैसे जन्म कल्याणक का मतलब है कि अब ये जन्म हो गया, इसके बाद कोई जन्म नहीं होना है। बार बार का जन्म मरण का प्रपंच जिनका खत्म हो गया भी प्रभु धन्य धन्य है, वो आत्माएं धन्य हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं तीर्थंकर कब अवतार लेते हैं। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान के 10 अवतार मानते हैं, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा है जो 10 अवतार के बाद भगवान बने ऐसा मानते हैं। 10-10 जन्म का परिचय मिलता है और फिर जाके वह भगवान बनते। आचार्य देव जिनसेन स्वामी कहते हैं बिल्कुल उसी तरह है जैसे गीता में कल्पना की गई है
कि जब जब धरती पर पाप छा जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरे ढंग से कहा, आचाराणाम विघाते न कुदृष्टि नाम सुसंपदाम धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुस्त्रयन्ते जिनोत्तमा। बोले जब आचार विचार का घात होने लगता है, जब पापी लोगों की खोटे संप्रदायों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, और धर्म को लोग कुछ नहीं समझते, धर्म को व्यापार बना देते हैं, धर्म की ठेकेदारी करने लगते हैं, वो धर्म को आत्म तत्व का, आत्मा का स्वरूप न समझ करके, धर्म को वस्तु स्वभाव न समझ करके साधारण वस्तु समझने लगते हैं, तब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। कोई ऐसा आत्मा जिसने जन जन के कल्याण की भावना भाई हो, वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद करने वाला सादा संसारी आत्मा तीर्थंकर बन के जन्म लेता है। और तीर्थम करोति तीर्थंकरहा, जो घाट की रचना करता है। घाट समझ में आया? पानी बरस रहा है, नदी नालों में भरपूर पानी आ गया है, अब इस पार से उस पार जाना है, कहाँ से जाओगे? बोले घाट कहाँ है? इस घाट पर पहुंचो तो आराम से उस पार उतर सकते हैं, बिना घाट के उतरोगे तो दलदल में फंस के मर जाओगे। तो जो इस तरह का रास्ता बनाते हैं, घाट बनाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और वास्तव में तो तीर्थंकर का प्रकृति का उदय मुनि दीक्षा के बाद, केवल अज्ञान के बाद होता है। लेकिन अपन नए विवक्षा से जन्म के समय भी तीर्थंकर का जन्म कहते हैं। नए निक्षेपों को समझें, वस्तु व्यवस्था को समझें, और खास अपने भीतर बैठे हुए प्रभु परमात्मा को समझें। तुम खुद होनहार भगवान हो, सिर्फ भगवान के पंच कल्याणक मत करो, भगवान के पंच कल्याणक के साथ साथ एक बार अपना भी कल्याण करो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जो परम पूजा चिरुगन 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की।